यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे चरणों में आभार और आदर के साथ आते हैं। तू वह महान कारीगर है जिसने हमें उद्देश्य और प्रेम के साथ रचा है। जब हम आज तेरा वचन खोलते हैं तो हमारी आंखों को खोल कि हम अपने आप को तेरी दृष्टि से देख सके। हर वह झूठ जो हमें यह बताता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, तू उसे तोड़ दे। हर वह घाव जो हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है, तू उसे चंगा कर। हे पवित्र आत्मा, इस सभा में हर एक महिला से बात कर, उसे याद दिला कि वह तुझ में कितनी अद्भुत और कीमती है। हमें वह साहस दे कि हम तेरी रचना को अपनाएं और उसमें चलें। यह समय पवित्र हो, केवल तेरे लिए समर्पित हो। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारा हृदय तेरे सत्य के अनुसार हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप एक पल रुके और गहरी सांस लें। अब मेरे साथ दोहराइए, मैं भय के साथ अद्भुत रीत से बनाई गई हूँ। हाँ प्रभु, मैं भय के साथ अद्भुत रीत से बनाई गई हूँ। एक और बार, मैं भय के साथ अद्भुत रीत से बनाई गई हूँ। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से समा जाने दीजिए, क्योंकि यह किसी मोटिवेशनल स्पीकर या ब्यूटी मैगजीन से नहीं आया है। यह सीधे परमेश्वर के हृदय से निकला है। जैसे वचन संहिता में कहा गया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं भय के साथ अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। तेरे कार्य आश्चर्यजनक है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। यह केवल एक याद रखने वाली आयत नहीं है, यह एक जीवन जीने के लिए दिया गया प्रकाश है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीवन की यात्रा में जिंदगी घटित होती है, दर्द आता है, अस्वीकृति मिलती है, तुलना धीरे धीरे दिल में घर कर जाती है और अचानक जिसे परमेश्वर ने सुंदर रचा था, दुनिया उसे पर्याप्त नहीं कहने लगती है। आप दर्पण में देखती है और जो दिखता है वह हमेशा पसंद नहीं आता। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हैं और सोचती हैं, मैं उसकी तरह क्यों नहीं दिखती। आपके अपने विचार आपको चुपचाप झूठ बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं बहुत टूटी हुई हूं, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है, परमेश्वर ने कभी भी कोई भी रचना बिना मूल्य के नहीं की, और उन्होंने आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपको भले ही लगे कि लोग आपको भूल चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी अनदेखा नहीं किया। आपको भले ही अपनी कमियां नजर आती हो, लेकिन पिता के लिए आप पूरी तरह से चुनी हुई है, त्रुटिहीन रूप से चुनी हुई। एफेसियों में भी कहा गया है कि क्योंकि हम परमेश्वर की कृति है, जो मसीह यीशु में अच्छे कार्यों के लिए बनाई गई है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उनमें चले। मेरी बहनें, आप परमेश्वर की कविता है, आप उनकी कला है, आप उनकी साक्ष्य है, आप उनकी महिमा है जो मानव रूप में प्रकट हुई है। जब शत्रु आपको यह बताने की कोशिश करे कि आप अयोग्य हैं, तो उसे क्रूस की ओर इशारा करें, क्योंकि क्रूस ने न केवल आपको बचाया है, बल्कि उसने आपकी कीमत को हमेशा के लिए मोहरित कर दिया है।
यह जानना कि आप अद्भुत रीत से बनी हैं एक बात है, लेकिन इसे अपनाना, यही वह जगह है जहां परिवर्तन शुरू होता है। अपनी परमेश्वर प्रदत्त रचना को अपनाने के लिए आपको यह करना होगा कि तुलना से मुक्त हो जाए। जैसे तुलना खुशी की चोर है और उद्देश्य की विनाशक। आपकी बुलाहट कभी किसी और की तरह नहीं होगी, क्योंकि आपकी रचना कभी किसी और की नकल नहीं थी। परमेश्वर आपकी नकल नहीं कर रहा, वह आपकी पहचान उजागर कर रहा है। आपने अपने बारे में कौन सा झूठ माना है? आज यीशु के नाम पर उससे सहमति तोड़े। कहें, मैं यह नहीं मानती कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। मैं चुनती हूं कि मैं वह मानूं जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है, और हर दिन सत्य में स्थिर रहे। जैसे दुनिया आपको परिभाषित करने की कोशिश करती रही, लेकिन परमेश्वर का वचन आपका दर्पण होना चाहिए, न कि इंस्टाग्राम, न संस्कृति, न दूसरों की राय। जब आप कमजोर महसूस करें तो अपने आप से कहें, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं चुनी हुई हूं, मैं प्रेमित हूं, मैं पर्याप्त हूं। एक बार और बोले, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं चुनी गई हूं, मैं प्रेमित हूं, मैं पर्याप्त हूं। परमेश्वर ने आपको इतनी अद्भुत रीत से क्यों बनाया? केवल इसलिए नहीं कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें, बल्कि इसलिए कि आपकी जिंदगी उसकी महिमा को दर्शाए। जैसे यशाया में कहा गया हुआ है कि जो कोई मेरे नाम से बुलाया जाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जिसे मैंने रचा और बनाया है। आपका जीवन दिव्य महत्व रखता है, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, आपकी कहानी महत्वपूर्ण है, आपका उपचार महत्वपूर्ण है। आपकी यात्रा चाहे कितनी भी टूटी फूटी रही हो, फिर भी मुक्ति की सुंदरता को चमका सकती है। परमेश्वर केवल यह नहीं चाहता कि आप सुंदर महसूस करें, वह चाहता है कि आप साहस के साथ जिए, उद्देश्य के साथ सेवा करें और स्वतंत्र रूप में प्रेम करें। आप केवल एक महिला नहीं है, आप एक योद्धा है, एक आराधक है और परमेश्वर की भलाई की गवाही है। आज मेरी प्रिय बहनें, इस कमरे से निकलने की असुरक्षा के बोझ के साथ, बल्कि अपनी पहचान के मुकुट के साथ। आप वह नहीं है जो दुनिया आपको बनाती है, आप वह नहीं है जो आपका अतीत कहता है, आप वह है जो आपके सृष्टिकर्ता कहते हैं। जो उसी में चलिए, उसी में विश्राम कीजिए और उसी में उठिए। आप भय के साथ अद्भुत रीत से बनी है, न केवल सिद्धांत में बल्कि सत्य में। आप जानबूझकर उद्देश्य के साथ और एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, और आज इसे अपनाने का समय है। तो ये जो मैसेज है, इसको हम अपनी गहराइयों में और ज़्यादा मजबूत करें प्रार्थना के साथ। हे परमेश्वर, हम तुझसे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें भयावह से और अद्भुत रीत से रचा है। तेरी योजना हमारे जीवन के लिए उत्तम और उद्देश्यपूर्ण है। आज हमने यह सीखा कि तूने जैसा हमें बनाया है, वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल कि हम स्वयं को तेरी दृष्टि से देख सके, न दोषों से भरे हुए बल्कि अनुग्रह और उद्देश्य से परिपूर्ण। हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने ईश्वर प्रदत्त स्वरूप को पूरी तरह अपनाएं, आत्मविश्वास के साथ जीवन जिए
और तेरी इच्छा को अपनी जीवन में पूरा करें। जिन स्थानों में हमने स्वयं को कम आंका है, वहां तू हमें अपनी सच्चाई से भर दे। हमें याद दिला कि हम तेरे हैं, तेरे प्रेम में पूर्ण, तेरी योजना में अद्वितीय और तेरे हाथों की कलाकृति। इस सभा, इस क्षण और इस सीख के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी उपस्थिति में चलने रखने के लिए कृपा दे और हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट होती रहे। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर यह चैनल आपको मसीह में बढ़ने में मदद करता है तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी मसीह में अपनी पहचान को जान सकें। थैंक यू।